जमुना, आज मैंने एक सपना देखा। तुम सारी जिंदगी सपने ही देखते रहना, मगर मेरे सपने कभी पूरे मत करना। और फिर तुम्हारे ड्रम में तो वो गांव की दया दातुन वाली आई होगी। गांव के सपने मैं शहर में नहीं देखता। क्या? इसका मतलब गांव में वो दया दातुन वाली तुम्हारे सपने में आया करती थी? दया दातुन वाली तो घर पे ही आती थी। क्या? दातुन बेचने। हाँ। वरना मेरे लिए तो दातुन वाली तुम ही हो, कपड़े वाली भी तुम ही हो, झाड़ू वाली भी तुम ही हो, बर्तन वाली भी तुम ही हो। तुम ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। और तभी आज मैंने सपने में तुम्हें एक हीरो का हार दिया। सपने भी तुम रोंग ही देखना। मुझे हार नहीं, कार चाहिए। मैंने कितनी बार कहा है एक नई कार दिलवा दो, नई कार दिला दो, मगर आज तक वो कार आई नहीं। मैं बिना कार के सब्जी लेने कैसे जाऊंगी? लेकिन जब ना सब्जी लेने तो तुम गंगा भाभी के साथ उनकी कार में जाती हो। हाँ जाऊंगी तो मैं उनके साथ ही, लेकिन अपनी कार में बैठकर जाऊंगी। क्यों? पता है, जब मैं गंगा भाभी की कार में बैठती हूँ ना, तो मुझ पर इतना रुआब झाड़ती है जैसे लगता है उनकी पिछली 7 पुश्तें कार में ही पैदा हुई हो। जमुना ऐसा मत करो, जमुना ऐसा मत करो, जमुना पाँव ऊपर उठाकर मत बैठो, जमुना कार से हाथ बाहर मत निकालो, जमुना इसे मत छुओ, उसे मत छुओ। और पता है, जब हम वापस आते हैं तो मधु से 2 बार कार धुलवाती है, जैसे कार में मैं नहीं कोई भैंस बैठी हूँ। देखो जमुना, मैं कुछ देखना नहीं चाहती, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जब तक मेरी नई कार नहीं आ जाती, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाँ। बेवकूफ औरत है। क्या? तुमने मुझे बेवकूफ औरत कहा? हाँ, लेकिन तुमने तो मेरी बात ना सुनने की कसम खाई थी। तुम मुझे नई कार दिलवाओगे कि नहीं? दिलवाऊंगा बाबा, मैंने गैरेज वाला से बात भी कर ली है। नहीं, मुझे पुरानी कार नहीं चाहिए, मुझे एकदम ब्रांड न्यू कार चाहिए। हाँ तो न्यू ब्रांड कार ही मिलेगी। गैरेज वाला ये कार डीलर का नाम है। 10 दिन बाद मेरी एफडी के पैसे आने वाले हैं। बस जैसे ही वो पैसे आएंगे तुम्हारी कार आ जाएगी। सच? हाँ। हे खोड़ियार माँ, अगर 10 दिन के अंदर मेरी कार नहीं आई तो मैं गंगा भाभी की कार में अंबाजी जाऊंगी और कार के पीछे भागते भागते आएंगे मेरे पति। कैंसर है? लगता है 2 दिन पहले डॉक्टर के पास गया था, उसकी रपट आई होगी। हाँ, प्रिंसर के बारे में तो मैंने सुना है। पक्का प्रिंसर है ना? 10 लाख लेकर अभी आ जाओ। हेलो हेलो, 10 लाख का नाम सुनकर होश उड़ गया क्या? अब आपने बात ही ऐसी कही है कि अच्छे के होश उड़ जाए। आप कितना वक्त दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। हाँ? सिर्फ 1 हफ्ता? 2-4 दिन भी ज्यादा नहीं? सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ते में 10 लाख का मैनेज कर लो, वरना कार मैं किसी और को दे दूंगा, समझे? मनसुख चापन एरिया, मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। कैंसर जैसी बीमारी से भी डरता नहीं। धंधु का असली खून है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो पापा ने हम सबको इकट्ठे यहाँ पे क्यों बुलाया होगा? ये गांठिया तो हम वहाँ पे टेबल पे भी खा सकते हैं। पापा जब भी हम सबको एक साथ बुलाते हैं ना, तो मैं तो डरने लगता हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों? पूरे साल कोई भी बीमारी ना हो, इसलिए वो सर्व रोग नाशक काढ़ा बड़े बड़े लस्सी के गिलास में पिला देते हैं ना। तभी तो साल भर किसी को भी बीमारी होती है तो भी पापा को नहीं बताते। लेकिन पापा को लगता है कि उनका काढ़ा अक्सीर है। हाँ। अरे पहले तो वो काढ़ा पीते ही मुझे दस्त होने लगते थे। अब नहीं लगता ना? अब तो काढ़े का नाम सुनते ही हो जाते हैं। आ गए पापा, आ गए। अरे पापा आ गए, पापा ने बेचवा दिया, पापा ने बेचवा दिया। भाई आ जाओ। सब आ गए ना? आप बुलाएंगे तो सबको आना ही पड़ेगा ना। देखो ना, इस घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, आपके बाद फिर भी मैं भी आ गया ना। लेकिन पापा, वो सर्व रोग नाशक कड़वा काढ़ा गए महीने तो हम लोग सबने पिया था ना। पर लगता है उस काढ़े का असर नहीं हुआ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी बीमारियों के बारे में नहीं बुलाया, मगर मनु के बारे में बात करने यहाँ बुलाया है। हाँ, लेकिन ये मुआ मनु है कहाँ? मैंने उसे त्रिडुंगरवटी जड़ी बूटी लेने बाजार भेजा है। तो पापा, आपको जो कुछ भी कहना वो जल्दी से कह दो, वरना वो मनु त्रिडुंगरवटी जड़ी बूटी लेकर यहाँ आ जाएगा। वो नहीं आएगा, बाजार में ढूंढता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि त्रिडुंगरवटी नाम की कोई जड़ी बूटी है ही नहीं। पापा भी है ना? अरे चुप! अरे तुम लोग हंसते ही रहोगे या मेरी बात सुनोगे? देखो, मनु अब हमारे बीच नहीं रहेगा।
नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। नहीं नहीं बाबा, मैं सबसे बड़ा हूँ। मनु ऊपर नहीं जाएगा, मैं ऊपर जाऊंगा। नहीं भैया, ऊपर मैं जाऊंगा। देखो देखो बच्चों, देखो मेरी बात सुनो। मनु के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई है। सच पूछो तो ऊपर जाने की उम्र मेरी है। नहीं 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 बाबा, आप कितने बूढ़े हो गए हैं, अभी इस उम्र में आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे? सीढ़ियाँ? तो ऊपर के कमरे में जाने के लिए तो सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा ना। लिफ्ट जो नहीं है, पर पापा ऊपर का कमरा आपने मुझे देने का वादा किया है। अरे मैं ऊपर के कमरे की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर भगवान के पास जाने की बात करता हूँ। हाँ, मनु अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। जरूर आपने उसे कोई उल्टी सीधी जड़ी बूटी खिलाई होगी। साकर चुप कर। मनु को कैंसर है। मनु को कैंसर? कैंसर मतलब कैंसर? उसका तो कोई इलाज नहीं है। सिर्फ हफ्ते भर का मेहमान है। देखो बहू, हिम्मत से काम लो, संयम से काम लो। तुम्हारे पति को देखो, उसने ये बात हम सबसे छुपाई ना, किसी को कही नहीं कही। पापा आपको कैसे पता चली? वो डॉक्टर के साथ फोन पर बात कर रहा था और 2-4 दिन जीने की भीख मांग रहा था। वो बात मैंने सुन ली। रोने से कुछ नहीं होगा जमुना। यहाँ का क्या यही भुगतना पड़ता है। लेकिन सिर्फ 7 दिन। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरे काका ससुर को सुबह पता चला और शाम को तो वो तस्वीर बन के टंग भी गए। जमुना शांत हो जा, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? अपना कोई भी वादा वो ठीक से नहीं निभा पाते। काकी, काका ने तो आपके साथ जन्म भर साथ निभाने का वादा किया होगा ना? अरे नहीं रे, कार दिलाने का वादा किया था। मम्मी, तुमको कार के नहीं आने का दुख है या पापा के जाने का? दोनों का बेटे, दोनों का। देख देख, मैं दोनों आंखों से रो रही हूँ। देख। लेकिन पापा, ये कैंसर का कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? वैसे तो कोई इलाज नहीं, फिर भी मैं अपने जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाप, एक ही हफ्ता बचा है मनु के पास, एक हफ्ता तो उसे शांति से जीने दो। लेकिन मैं कहती हूँ कि मनु चला जाएगा तो हमारी झमकू की शादी तो फिर से 1 साल के लिए रुक जाएगी। ओह नो। अरे क्या हो नो, ये लड़का तो है नहीं शादी के लिए और बात कर रहे हो शादी रुक जाएगी, लड़का मिलेगा, क्या है? अरे मैंने तुम्हें शादी की बात करने यहाँ नहीं बुलाया। तो हमें भी उसी तरह पेश आना होगा, हमें हिम्मत रखनी होगी। हाँ, उसे हम खुश रखेंगे, खुशी खुशी उसे विदा करेंगे। लेकिन पापा, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। पापा को देखते ही मुझे तो रोना आ जाएगा। देख बेटा, हमें सीने पे पत्थर रखना होगा। कितना बड़ा पत्थर रखना होगा? ये अक्कल के पत्थर, ये एक मुहावरा है, सचमुच का पत्थर नहीं रखना है। फिर ठीक है। ठीक है पापा, हम मनु भैया को बिल्कुल पता नहीं चलने देंगे कि हमें पता चल गया है कि मनु भाई का पत्ता कटने वाला है। हफ्ते भर उन्हें अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हे खोड़ियार माँ, अगर वो इस बार बच गए तो अंबाजी तक गुलाटी मारते हुए यात्रा करवाऊंगी उनसे। गुलाटी मारते हुए? इससे तो अच्छा है कि मनु कैंसर में ही मर जाए। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे क्या हो गया? क्यों इतना रो रही हो? इतना तो कभी प्यास काटते वक्त भी नहीं रोती हो। अब रोना बंद करो। क्या रोना बंद करूं? आपको तो पता है ना साकर बुआ, सोनल रूपल के पापा अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। हाँ, वो तो नहीं रहेगा, लेकिन तुम तो रहोगी ना। क्या? मेरा मतलब है वो नहीं रहेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन उसके पीछे रो रो के क्या पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? अरे मुझे देख, मेरे साथ भी तो वही हुआ था ना जो अब तुम्हारे साथ होने जा रहा। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा साकर बुआ, लेकिन आपके उनके जाने के बाद क्या बिल्कुल भी नहीं रोई थी? मैं तो औरों को रुलाती थी। तभी तो आपको ससुराल छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो कोई मेरे मायके में घुसते भी नहीं देगा। बात की बाद में सोच, पहला मनु के लिए सोच। उनके बारे में क्या सोचूं? वो तो हमारे बारे में बिना सोचे समझे चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है पूरी जिंदगी उसे डांटती डपटती रही, गुलाम की तरह काम करवाती रही। बेचारा सुख के चंद पल के लिए तड़पता रहा। अब 4-6 दिन जो भी बचे हैं तो दिल लगाकर उसकी सेवा कर, ताकि आते जन्म में वही तुम्हें गुलाम, मेरा मतलब है वही पति मिलेगा।
आपने ठीक कहा साखर बुआ, जब तक उनकी जान नहीं निकलती तब तक मैं उनकी जी जान से सेवा करूंगी। मेरा मनु, मेरा गुलाम। प्राणनाथ, ये लो। ये क्या है? ये बादाम केसर का मिल्क। आजकल मुझे दिखाकर पीने का तय किया है। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें बहुत भाता है ना। मेरे लिए? हाँ। ये क्या, तो सपना तो नहीं देख रहा? एक कप चाय ना पिलाने वाली आज दूध लेकर आई है। जब तब गला दबाने वाली बीवी आज पैर दबा रही है। रहने दो जमुना, रहने दो। मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है। रहने दो वरना दर्द होने लगेगा। अरे इतना जोर से दबाओगी तो दर्द होगा। फिर से दबा दूंगी। हाँ जमुना, प्राणनाथ, ये कार लेने का कोई नया तरीका तो नहीं? नहीं नहीं, अब तो मैं कार कभी नहीं लूंगी। जब मैं कार में सीटूंगी तो तुम्हारी कितनी ममरी आएगी। ममरी आएगी? हाँ, वो जो किसी के जाने के बाद आती है ना। जाने के बाद कोई कैसे वापस आ सकता है? आता नहीं, आती है। आती है? हाँ। अच्छा, याद आती है। कितनी याद आएगी ना प्राणनाथ। यानी तुम मुझे भूल जाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। अपने कमरे में तुम्हारा इतना बड़ा सा फोटो लगवाऊंगी और उस फोटो पर कार्टन लगा दूंगी। क्या लगा दोगी? अरे वो जो दरवाजे खिड़कियों पर लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। पर्दा लगाओगी? हाँ, देखो तुम्हारे फोटो पर पर्दा नहीं होगा ना तो तुम्हारी फोटो दिखेगी तो तुम्हारी कितनी याद आएगी ना। तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो समझ के बाहर है। पति कभी अपनी पत्नी को समझ नहीं पाता। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। देखो, अब मैंने कभी न मन्नत मांगने की कसम खाई है। सच? कब तक मन्नत नहीं मानोगी? पूरे 1 हफ्ते। यानी 1 हफ्ते बाद फिर से मुझे परेशान करना शुरू कर दोगी? नहीं नहीं, 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ? 1 हफ्ते बाद तो क्या? मैं मन्नत न मांगने की कसम को वापस रिपीट करूंगी। अच्छा। सुनो, हाँ? स्वामी, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? अगर हाँ बोल दिया तो मेरा गला ही दबा देगी। बोलो ना। तुम्हारी क्या मर्जी है? मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। ठीक है, कर लूंगा। और सुनो, हाँ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? तुम भी शादी कर लेना। है? हाँ? 1 मिनट। अच्छा बताओ, इन चारों में से कौन सा ठीक रहेगा? लड़के तो वैसे चारों ही ठीक है, लेकिन हमारी झमकू के लिए कुछ बड़े नहीं है। मैं झमकू के लिए नहीं, अपने लिए बात कर रही हूँ। तुम शादी करोगी? हाँ, तुम्हारे बाद। अच्छा, मेरे बाद? मेरे बाद तुम शादी करना चाहती ही हो? हाँ। तो फिर तुम्हारे लिए सुंदरलाल ही ठीक रहेगा। क्या? लेकिन सुंदरलाल तो तुम्हारा दुश्मन है ना, उसे बदला लेने की तुमने कसम खाई है। इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम सुंदरलाल से शादी करो। क्या? मेरे को तो समझ नहीं आता, आज तुम ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अरे मधु, ये क्या? सिर्फ एक चाय? बाकी सब कहाँ है? बाकी सब ने तो सवेरे ही चाय नाश्ता कर लिया। मेरे? हाँ, और क्या मालूम है, सुबह के 11 बज गए हैं। 11 बज गए? अरे तो सवेरे मुझे उठाया क्यों नहीं? तो खुद ही उठने वाला हूँ, तो मैं क्यों उठाऊंगी? मेरा मतलब है, जमुना भाभी ने कहा कि वो खुद ही उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब मत करो। अरे क्या बोल रहा है? मधु, ये क्या है? चाय है, और क्या? अरे लेकिन चाय में शक्कर की जगह जहर डाला है क्या? जहर नहीं डाला बेटे, जड़ी बूटी डाली है। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पापा, सुबह सुबह आपकी जड़ी बूटी खाऊंगा तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। मगर जीवन तो आबाद हो जाएगा ना। हाँ? ये संजीवनी बूटी है बेटे। क्या? नहीं, ये शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। अरे तो पापा को पिलाओ, कमजोरी उन्हें, मुझे नहीं। नहीं, पापा को क्यों? पापा को नहीं, तुम्हें शक्ति की जरूरत है। तो क्या बोल रहे हो? मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं ये जहर नहीं पीऊंगा। चल पी ले, बड़ा हो गया है ना, समझदार है ना बेटा। चल पी ले, पी ले। बहुत कड़वा है। चल पी ले। मैं नहीं पीऊंगा। अरे पी ले बेटा। मैं नहीं पीऊंगा पापा। चुप, तू तो कहता है बाप भी पिएगा। चल मधु, हाथ पकड़, मेरा नहीं इसका। तू नाक पकड़। किसका? इसका। मैं नहीं पीऊंगा। चल पी ले। मैं नहीं पीने वाला हूँ। कैसा लगा? अरे ये क्या मजाक है? मजाक तो किस्मत तुम्हारी साथ कर रही है मनु भाई। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
समझने की जरूरत भी नहीं है। देवर जी, मैं आपके लिए कौन सा खाना बनाऊं? आज से मैं आपका मनपसंद खाना ही बनाऊंगी। अच्छा भाभी, तो फिर मेरे लिए मूंग की दाल का हलवा बनाइए। ये इतना कड़वा जहर पीने के बाद तो मूंग की दाल का हलवा ही मेरा स्वाद सुधार पाएगा। और भाभी, वो भी बा बनाती थी ना, वैसा। बा जैसा हलवा तो बा के पास जाओगे तब खा लेना। मेरा मतलब है, मैं रोज सुबह शाम मूंग की दाल का हलवा ही खिलाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, रोज सुबह शाम आपके हाथ का बनाया मूंग की दाल का हलवा खाऊंगा तो मर जाऊंगा। मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तेरे तो सिर्फ 2-4 दिन है। ए रूपल, तो सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? अनाथ आश्रम से तेरे, मेरे और सोनल के लिए एडमिशन का फॉर्म लेकर आया हूँ। पापा के जाने के बाद तो हमें। पर अनाथ आश्रम तो वो बच्चे जाते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते। हाँ, मम्मी कह रही थी कि पापा के चले जाने के बाद वो भी चली जाएंगी। भी चली जाएंगी। ये रूपल क्यों रो रही है? कहाँ रो रही है वो? रो नहीं रही है, ठीक है कोई बात नहीं। रूपल, ये ले तेरे लिए गुब्बारे लाया हूँ। क्या हो गया? बचपन में गुब्बारे नहीं दिलाता था तो रोती थी, अब गुब्बारे दिला रहा हूँ तो रो रही है। समझ नहीं आता तुम लोगों को खुश कैसे रखा जाए। ले पकड़। जिंदगी। रूपल चुप हो जाना, इतना तो कोई आनंद फिल्म देखकर भी नहीं रोता है। चुप, पकड़ इसको। भैया। अरे जमकू। अरे वाह, मंदिर गई थी पूजा करने? नहीं भैया, तुम्हारी पूजा करने आई हूँ। मेरी पूजा? मेरा आज जन्मदिन थोड़ी है। हाथ आगे करो। अच्छा प्रसाद। ऐसे। अरे ये क्या कर रही है? आज रक्षाबंधन भी नहीं है। पता है, पर भैया मैं तुम्हें 30-40 राखियाँ आज ही बांधूंगी। क्यों? आगे की रक्षाबंधन किसने देखी है? मतलब? अब पता नहीं भैया, आगे रक्षाबंधन पे मैं तुम्हें राखी बांध पाऊंगी कि नहीं बांध पाऊंगी। ओ बहन, अब समझ गया। तेरी शादी नहीं हो रही है इसलिए आत्महत्या करना चाहती है ना? नहीं बहन, मरने की बात कभी मत करना। मैं नहीं मरने वाली, मरने वाले तो तुम भी नहीं हो। हो सकता है भैया कि कल को मेरी शादी हो जाए और मेरे ससुराल वाले मुझे रक्षाबंधन पे मायके नहीं भेजे तो? हाँ तो तू क्यों चिंता करती है? तेरे ससुराल वालों ने नहीं भेजा तो मैं जहाँ भी होऊंगा वहाँ से तेरे ससुराल आ जाऊंगा राखी बंधवाने। नहीं भैया, तुम मत आना। क्यों? मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। कैसी कैसी बातें करती है? मैं तो कहता हूँ मेरी सारी उम्र तुझे लग जाए। रहने दो, 2-4 दिन से क्या होगा? ये लो तुम्हारे मनपसंद मूंग की दाल का हलवा। ये लो आगरे का पेठा खा। ये लो कराची का हलवा, खास कराची से मंगवाया। लो खाओ 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 खाओ। ये लड्डू खाओ ना, आज पहली बार मैंने बनाया। कितने दिन का इतना खिला रही हो? भैया मेरे हाथों से खाओ ने। नहीं। ये क्या कर रहा बेटा? ये तो बहन का प्यार है, हर जन्म में ऐसी प्यारी बहन नहीं मिलती। अरे तुम सब लोग इतना प्यार करते रहोगे तो मैं मौत से पहले ही मर जाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हे भगवान, मेरी उम्र भी ऐसे लग जाए। हे खोड़ियार माँ, इस बार तो इनकी सुन ही लो। क्या?